हेलो। हम लोगों का रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। आज के सेशन से हम लोग फंक्शन को स्टडी करने वाले हैं। चलिए फंक्शन को जानते हैं, फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक फंक्शन जो है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। आपने रिलेशन को पढ़ा, रिलेशन में जो भी बात है वही चीज यहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं रहेगा। फंक्शन के लिए आप इतना समझ लीजिए कि रिलेशन ही है, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। लेकिन रिलेशन कैसा है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। समझ में आ रहा होगा भाई, रिलेशन में जो जो काम करते थे वही काम कर देंगे, थोड़ा सा कुछ उसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जुट जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि फंक्शन के लिए रिलेशन जो है एक अपना एक्स्ट्रा कंडीशन लेके आएगा, एक इवोल्यूट वर्जन लेके आएगा, एक नेक्स्ट वर्जन लेके आएगा और वही फंक्शन हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, वो स्पेशल क्राइटेरिया क्या है, स्पेशल कंडीशन क्या है किसी भी रिलेशन के लिए, जो कि एक फंक्शन हो जाएगा। A relation R from set A to set B is called a function if each element of A is uniquely associated with some element of B। मतलब क्या कहने का है कि एक रिलेशन सेट ए से सेट बी में फंक्शन कब कहलाएगा? जब प्रत्येक एलिमेंट ए का इच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। कोई भी रिलेशन सेट ए से सेट बी में फंक्शन कब कहलाएगा? जब प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। देखिए जानेंगे ये सभी बात को, अगर आप जान गए, इच एलिमेंट ऑफ सेट ए को जान जाइए, यूनिकली एसोसिएटेड को जान जाइए और सम एलिमेंट ऑफ सेट बी जान जाइए, फंक्शन का काम खत्म है भैया। 80% तो 80% तो आप फंक्शन को समझ चुके हैं। इसी वर्ड को, इसी पॉइंट को हमको क्या करना है, इसी सेंटेंस को पोस्टमार्टम करना है अच्छे तरीके से। इश्यू को समझ जाइए, खेल खत्म है आपका, फंक्शन का सारा चीज आप समझ गए। इच एलिमेंट ऑफ सेट ए का क्या मतलब है? सेट ए का सभी एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए सेट बी के सम एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट के साथ। मतलब क्या? सेट ए का सभी एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। अभी यूनिकली एसोसिएट क्या है उसको देखेंगे। देखिए यूनिकली का अभी रहने दीजिए, यूनिकली का मतलब, लेकिन एसोसिएटेड का मतलब तो आपको पता चल रहा होगा। जैसे रिलेशन के अंदर में ए रिलेट बी कर रहे थे, अगर ए बी के साथ एसोसिएट हो रहा था तो उसको वहां पे बोला जा रहा था ए रिलेट बी। रिलेशन के लिए तो रिलेट वर्ड बोला जाएगा, लेकिन फंक्शन चल रहा है भैया, फंक्शन के लिए रिलेट वर्ड कैसे बोल सकते हैं? फंक्शन के लिए जब भी ए बी के साथ रिलेट होगा तो उसको ए रिलेट बी नहीं बोलेंगे, फंक्शन के लिए हम बोल देंगे ए एसोसिएटेड बी। मतलब एसोसिएट होने का क्या मतलब है? ए बी के साथ आ रहा है, ये बात करने का कोशिश किया जा रहा है। इच एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सभी एलिमेंट सेट ए का, यूनिकली को अभी रहने दीजिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भैया यूनिकली एसोसिएटेड का क्या मतलब है। बस आप इतना यहां पे समझिए कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का एसोसिएट होना चाहिए, मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट आना चाहिए। सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, कुछ एलिमेंट सेट बी के साथ। सेट ए का सारा, लेकिन सेट बी का कुछ एलिमेंट। सेट ए का सारा एलिमेंट आना चाहिए सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ। हो गया, फंक्शन का काम खत्म है भैया, फंक्शन यही तक है। अब सर रिलेशन को तो आर से डिनोट करते थे, अगर सेट ए टू सेट बी रिलेशन हो रहा है तो हम आर सच डेट ए टू बी एक एरो लगा देते थे। क्या यहां पे क्या डिनोशन है फंक्शन का? चलिए देख लेते हैं। फंक्शन function is denoted by function is denoted
फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी। और क्या कर सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए, ए टू बी एफ एंड रीड एज इसको पढ़ा क्या जाएगा भैया, इसको पढ़ा जाएगा एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ मैप्स ए टू बी। फंक्शन को डिनोट किया जाएगा एफ सच डेट ए टू बी, एरो लगा दिए, जैसे रिलेशन को आप डिनोट करते थे आर सच डेट ए टू बी, फंक्शन को भी आप डिनोट कर सकते हैं एफ सच डेट ए टू बी। इसमें एक और एडिशन हो गया है, इसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, लेकिन देखा हुआ होना चाहिए भैया। कहीं किसी बुक में किसी क्वेश्चन में इस तरीके का हो तो आप तो सब सिर्फ ये देखे होइएगा, अलवला जाइएगा। किसी एग्जाम में इस तरीके का दे देगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन सेट ए टू सेट बी में है, फंक्शन सेट ए टू सेट बी में हो रहा है या है। और इसको पढ़ा क्या जाएगा, पढ़ा जाएगा फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी या एफ मैप्स ए टू बी। देखिए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी तो आपको समझ में आ रहा है, अगर एफ सच दैट ए टू बी होगा तो फंक्शन ए टू बी हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसको एक और चीज पढ़ देंगे एफ मैप्स ए टू बी, मैपिंग। आगे चल के इसी को मैपिंग बोला जाएगा। एफ मैप्स ए टू बी मतलब फंक्शन जो है मैप्स हो रहा है सेट ए टू सेट बी में। अच्छा एक बात बताइए, अगर रिलेशन हो रहा था तो रिलेशन के लिए क्या कंडीशन था? रिलेशन सेट ए टू बी जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या फंक्शन भी सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। फंक्शन ए फंक्शन यहीं पे ले लिया जाएगा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is subset of a क्रॉस बी। एक फंक्शन f जो है सेट ए टू बी में क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। और अगर ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा, मान लीजिए एफ सच डेट ए टू बी एक फंक्शन सेट ए टू बी में है, तो वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी हमें बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए भैया आप लोगों को। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। क्या नहीं पता है? सब चीज आप लोगों को पता है, सारा चीज बताया गया है, यहां तक इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखने जा रहे हैं कि जब सेट ए टू बी में कोई फंक्शन है तो वो कैसा यूनिकली एसोसिएटेड होगा। सेट ए का सभी एलिमेंट का क्या मतलब है, सम एलिमेंट ऑफ सेट बी का क्या मतलब है? मतलब सेट ए का सारे एलिमेंट का बात कर रहा है और सेट बी का कुछ ही एलिमेंट हो तो भी चलेगा। चलिए यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ रहे हैं। ये सेट ए है, इसका एलिमेंट है ए बी सी डी। सेट बी है 1 2 3 4। सेट ए से सेट बी में फंक्शन होने के लिए अगर यहां पे बोलू एफ सच डेट ए टू बी
सेट ए से बी में फंक्शन होने के लिए इसको सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। मतलब ए 1 के साथ जाएगा, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ जा रहा है एंड डी 4 के साथ जा रहा है। सेट ए का क्या सारा एलिमेंट है? सबसे पहले देखिए, कभी भी किसी भी दो सेट के बीच में अगर आपको फंक्शन चेक करना हो तो आप क्या चेक करिएगा, वो चीज एक बार समझ लीजिए। सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड है क्या? बिल्कुल है। एसोसिएटेड का मतलब मैपिंग, मैपिंग एफ मैप्स ए टू बी भी बोले थे वहां पे, याद रखिए। ये क्या हो रहा है? एक प्रकार का मैपिंग बोला जाएगा इसको। A1 के साथ मैपिंग हो रहा है, B2 के साथ मैपिंग, C3 के साथ एंड D4 के साथ मैपिंग हो रहा है। सेट A का सभी एलिमेंट क्या एसोसिएट हो रहा है, क्या मैपिंग कर रहा है? यस, सेट A का ईच एलिमेंट, सारा एलिमेंट मैपिंग कर रहा है। अब यूनिकली मैपिंग, यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। एसोसिएट तो कर रहा है, यूनिकली का क्या मतलब है? यूनिकली का मतलब है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए, यूनिक मैपिंग होना चाहिए। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल और केवल एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए। वो है क्या? देख लेते हैं। A1 के साथ आ रहा है सर, केवल A तो 1 के साथ ही आया, B2 के साथ आ रहा है, बिल्कुल सही बात, C3 के साथ और D4 के साथ मैपिंग कर रहा है। ये तो यूनिकली मैपिंग है भैया। तब क्या दिक्कत है? इसको हम फंक्शन बोल देंगे। बिल्कुल ये फंक्शन है, ये तो एक फंक्शन है। चलिए यहां पे अगर इसके लिए रिलेशन लिखिएगा तो क्या करिएगा? अगर आप रिलेशन लिखिएगा तो R इजकल टू ऐसे करके लिखते हैं, A1 के साथ आ रहा है, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, D4 के साथ। अगर फंक्शन लिखना हो तो फंक्शन के लिए भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। A1 के साथ आया, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, D4 के साथ। देखिए ये एग्जाम्पल तो बहुत इजी है। अगर किसी बच्चे को कभी कोई टफ क्वेश्चन आ गया और बोल देगा कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं, आप ऐसे टेबल फॉर्म में लिख दीजिए फंक्शन को, एक टेबुलर फॉर्म में फंक्शन को लिख दिए, कौन किसके साथ एसोसिएट हो रहा है। अब चेक कर लेंगे, ए केवल 1 के साथ आना चाहिए। अगर ए 1 या 2 दोनों के साथ आ जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। यही चीज बोल रहे हैं। चलिए एक नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। ये सेट ए सेट बी हो जाएगा, सेट ए सेट बी, ए बी सी डी, 1 2 3 4। चलिए भैया आपका A1 के साथ मैपिंग में जा रहा है, 1 3 के साथ जा रहा है, B2 के साथ मैपिंग कर रहा है, एक मिनट, C4 के साथ मैपिंग कर रहा है, D4 के साथ मैपिंग कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल भी ले ही लूंगा यहां पे। ये सेट ए, ये सेट बी, ए बी सी डी, 1 2 3 4, A1 के साथ है, A1 के साथ है, B1 के साथ जाएगा, अरे यार, B1 के साथ, C2 के साथ, D3 के साथ। चलिए यहां पे सेकेंड नंबर में बोलिए, क्या ये एक फंक्शन है? क्या A to B फंक्शन हो रहा है? सबसे पहले तो देखिए, क्या सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड है क्या? सेट बी से हमको मतलब ही नहीं है भैया, सेट ए का सारा एलिमेंट को देखना है कि क्या ये सभी एलिमेंट एसोसिएटेड है। बिल्कुल एसोसिएटेड है। अब देखना है क्या ये यूनिकली एसोसिएटेड है क्या?
सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाएगा वो फंक्शन नहीं होगा। यहां पे ए 1 के साथ जा रहा है, ए 1 के साथ एसोसिएट हो रहा है और ए 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है। भैया ए तो 2 के साथ जा रहा है, ए 1 के साथ भी जा रहा है, ए 3 के साथ भी जा रहा है, क्या ये यूनिकली एसोसिएटेड है? क्या नहीं, यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं होगा। चलिए आगे भी एक, भाई एक रीजन तो ये है, क्या और कोई रीजन है फंक्शन नहीं होने का? बी तो केवल 2 के साथ जा रहा है, सी 4 के साथ जा रहा है, डी 4 के साथ जा रहा है, क्या ये कोई रीजन बनेगा? क्या ये कोई रीजन बनेगा? ये भी तो यूनिकली, ये रीजन नहीं है, ये सही है। सी 4 के साथ तो जा रहा है और डी भी 4 के साथ जा रहा है। ये तो अपने आप में सी के लिए केवल 4 है, डी के लिए केवल 4 है, यूनिकली एसोसिएटेड है। सी और डी यूनिकली है, लेकिन ए 2 के साथ आ गया तो ये यूनिकली एसोसिएटेड नहीं होगा। यहां पे क्या बोल देंगे? दिस इज नॉट फंक्शन because A is associated associated 1 and 2। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए जो है दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, एक तो 1 के साथ और एक 3 के साथ, यूनिकली एसोसिएटेड नहीं हुआ ना, फिर केवल एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए था। अब चलिए 3 नंबर में बताइए, क्या ये एक फंक्शन है? क्या सेट ए टू बी फंक्शन है? सबसे पहले क्या चेक करना है? सेट ए का सभी एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, ए बी सी डी एसोसिएट है सर। अब देख लीजिए, क्या प्रत्येक एलिमेंट को चेक करिए, क्या ये यूनिकली एसोसिएटेड है? ए 1 के साथ जा रहा है, बी भी 1 के साथ जा रहा है, ए 1 के साथ जा रहा है, बी भी 1 के साथ जा रहा है, क्या ये यूनिकली एसोसिएटेड है? बिल्कुल यूनिकली एसोसिएटेड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ए 1 के, भैया ए के लिए तो केवल एक ही है ना, ए तो केवल 1 से हो रहा है। भाई इसका 2 एलिमेंट या सारा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, लेकिन इसका एक भी एलिमेंट इसमें किसी 2 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता है। यही बात समझाने का कोशिश किया जा रहा है। ये क्या निकल रहा है? ए 1 के साथ गया, बी 1 के साथ गया, ये दोनों यूनिकली एसोसिएटेड है। ये कोई मत बोल देना कि भाई ए और बी दोनों ना एक 1 के साथ जा रहा है, नहीं। यहां पे तो एक ए क्या हो रहा है? ए इसके बी के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, ए 1 के साथ गया, ए 3 के साथ गया। भाई अगर इसका फंक्शन को लिखो, फंक्शन को अगर इसके लिखो तो क्या हो जाएगा? ए 1 के साथ जा रहा है, ए 1 के साथ, ए 3 के साथ जा रहा है, ए 3 के साथ, और कुछ लिखाएगा वो छोड़िए। यहां पे ए तो 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया ना। अगर इसके फंक्शन को लिखो, अगर ज्यादा डॉट हो तो आप तो ऐसे लिख लिया करो भैया, ए 1 के साथ जाएगा, ए 1 के साथ जाएगा, बी 1 के साथ जा रहा है, बी 1 के साथ जाएगा, सी 2 के साथ जा रहा है, सी 2 के साथ जाएगा, डी 3 के साथ जा रहा है, डी 3 के साथ जाएगा। अब बताइए, क्या कोई एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट है क्या? ए भी तो 1 के लिए है, केवल ए तो भैया अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ए तो 1 के साथ है केवल। क्या ए 2 3 4 किसी और के साथ एसोसिएट है क्या? नहीं है, ए 1 के साथ है, बी भी केवल 1 के साथ है। क्या बी 2 3 4 किसी और एलिमेंट के साथ एसोसिएट है क्या? नहीं है, बी भी 1 के साथ है, सी 2 के साथ है केवल, और डी 3 के साथ है। मतलब सेट ए के एलिमेंट को ही केवल देखना है अपने को। यहां तो एक एलिमेंट एसोसिएट ही नहीं हुआ, फोर उससे मतलब नहीं है। यही बात है सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का कुछ एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए भैया, या तो पूरा हो जाए या कुछ हो, कुछ बच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, सेट ए का सभी एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। अब डिफिनीशन से आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या चीजों को, फंक्शन होने के लिए क्या जरूरत है। चलिए इस यहां तक नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
चलिए, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो जाएगा। ए बी सी डी 1 2 3 4, A1 के साथ गया, B2 के साथ गया, D3 के साथ गया। क्या ये फंक्शन है? क्या ए टू बी फंक्शन हो रहा है? ए टू बी फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे पहले आप सेट ए के सारे एलिमेंट को चेक करिए, क्या ये सभी एलिमेंट एसोसिएटेड है। देखिए, यूनिकली फुनिकली बाद में देखेंगे, पहले तो सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ। सेट ए का सारा एलिमेंट तो एसोसिएटेड है ही नहीं, सी जो है एलिमेंट सी एसोसिएट नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। यहां पे क्या बोल देंगे? दिस इज नॉट ए सेट फंक्शन, सॉरी, बिकॉज अगर रीजन दोगे तो सी इज नॉट एसोसिएटेड, फंक्शन नहीं है क्योंकि सी जो है एसोसिएटेड नहीं हो रहा है। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक ही चीज रखिए माइंड में, अभी और एग्जांपल लेंगे और तरीके तरीके का एग्जांपल लिया जाएगा। बने रहिए, देखिएगा कि कैसे कैसे ये फंक्शन आपके साथ खेलने का कोशिश कर रहा है। अपने को तो भैया दो चीज बस माइंड में रखना है, सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, और कैसा यो एसोसिएशन होना चाहिए? यूनिकली एसोसिएशन होना चाहिए। सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएट करना पड़ेगा, करना चाहिए, और वो यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए। चलिए, यहां तक इसको भी नोट कर लीजिए, एक बार आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए, मतलब क्या बोला जा रहा है? अगर एक एलिमेंट है ए जो कि कैपिटल ए सेट को बिलोंग्स कर रहा है, एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट बी बिलोंग्स कैपिटल बी, मतलब बी जो है वो एलिमेंट है सेट बी का, और स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का। स्मॉल ए अगर एसोसिएटेड हो रहा है एक एलिमेंट बी के साथ, देन बी इज कॉल्ड, अगर भैया एसोसिएट हुआ, मान लीजिए सेट ए का सेट बी के साथ एसोसिएट हुआ, यूनिकली एसोसिएट होगा, तब क्या किसको बोला जाएगा? वो चीज देख लीजिए। देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, बी को क्या बोला जाएगा? इमेज हो जाएगा ए का, इमेज ऑफ ए, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए, बी को दो चीज बोला जाएगा। बी क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा सेट ए का, और बी क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का एट ए पे। एंड आल्सो ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वी, मतलब ए को कहा जाएगा प्री इमेज ऑफ सेट, सॉरी बी। अगर ए से बी, एलिमेंट ए से बी एसोसिएट हो रहा है, तो बी को क्या बोल देंगे? इमेज ए का। भाई कोई फंक्शन ए टू बी मैपिंग कर रहा है, तो ए टू बी ना मैपिंग कर रहा है, तो बी को बोल देंगे इमेज ऑफ द फंक्शन, इमेज ऑफ ए। और ए को क्या बोला जाएगा? प्री इमेज ऑफ बी, मतलब ये इसका इमेज और ये इसका प्री इमेज। और एक चीज बी को क्या बोला जा सकता है? बी को बोला जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट ए, फंक्शन का वैल्यू है बी कितने पे? ए पे, जो जिससे एसोसिएट होगा। इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू और पिक्चराइज कर देंगे, बने रहिए। यहां पे थोड़ा बहुत डिफिनीशन में समझ में आ रहा है, आने दीजिए, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बस आप लोग बने रहिए। जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं और सब पिक्चराइज क्लियर हो जाएगा। इसको लिखा क्या जाएगा?
राइट इट इज, अगर ए टू बी मैपिंग कर रहा है, कोई भी फंक्शन एसोसिएट कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा, एफ सच दैट ए टू बी। भाई एलिमेंट भी बोला जाएगा, एफ सच दैट ए टू बी का मतलब है कि ए एसोसिएट हो रहा है बी के साथ, ए एसोसिएट हो रहा है बी के साथ। और क्या बोल देंगे, और बी को वैल्यू बोला जाएगा फंक्शन का एट ए पे, तो बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा एक दो बार समझने का कोशिश करना है अपने लोगों को। और क्या बोला जाएगा, एफ सच दैट ए बी। ये तो भाई टेबुलर फॉर्म अपन करते आ रहे हैं, रिलेशन से ही ये तो सीखा हुआ है। देखिए ये दो चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये दो चीज तो आप रिलेशन से करते आ रहे हैं, रिलेशन में सारा चीज देखा हुआ है, वैसा ही गेम यहां पे चल रहा है। लेकिन यहां पे b इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का क्या मतलब है, यही मेन चीज है अपने लिए, पूरे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलस के लिए ये मेन बात है भैया, इसी पे पूरा मैथ का खेल हो जाएगा। इसको समझना है, धीरे धीरे समझेंगे, अभी समझना उतना जरूरी नहीं है, इसको अभी जितना समझना है उतना ही समझेंगे, समय के साथ बढ़ते जाओगे और पूरा समझ जाओगे कि इसका ब्रह्मांड क्या है। चलिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, एलिमेंट इसके लिए ए बी सी डी ले लेते हैं, 3 4 5 6 ले लेते हैं। ए 4 के साथ गया, बी 3 के साथ गया, डी 5 के साथ गया, सॉरी सी 5 के साथ एंड डी 6 के साथ गया। ये बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है, आपको चेक करने का जरूरत नहीं है भैया, ए टू बी जो है फंक्शन है, फंक्शन है भी, आप ऐसे भी देख सकते हैं, सेट ए का सारा एलिमेंट एसोसिएट है, बिल्कुल है, यूनिकली एसोसिएट है, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ए 4 के साथ है, बी 3 के साथ है, सी 5 के साथ है, डी 6 के साथ है, ये तो फंक्शन है। अब देखिए ये जो बात बोला गया, इसके मीनिंग को भी तो थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां पे ए के लिए क्या बोल देंगे, ए इज मैपिंग 4, बी इज मैपिंग 3, सी इज मैपिंग 5, डी इज मैपिंग 6, ये बोला जाएगा। और इमेज और प्री इमेज के लिए क्या खेल करना है अपने को, वो देख लीजिए। अगर ए का सारा एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हो रहा है तो 3 4 जो जो एसोसिएशन, देखिए जो जो सेट बी का एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उस सभी इमेज को, सेट बी के सभी इमेज को इमेज बोल देंगे, सेट बी के सभी सॉरी सेट बी के सभी इमेज को नहीं, एलिमेंट को इमेज बोल देंगे, ये आपका हो जाएगा इमेज, ये आपका इमेज हो जाएगा। और सेट ए का जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है तो सेट ए के एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, प्री इमेज बोला जाएगा। ये दो बात आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं क्या, अरे रख लीजिए। चलिए सेट ए के सारे एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाएगा और सेट बी का जो जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उसको इमेज बोला जाएगा। अब आ जाइए यहां पे ए इज मैपिंग 4, भाई जो जिसके साथ मैपिंग हो रहा है वो लिख लेंगे सबसे पहले, ए इज मैपिंग 4, बी इज मैपिंग 3, C is mapping 5 and D is mapping 6। और क्या बोल सकते हैं भाई, एक वर्ड तो ये बोल सकते हैं, एक भाषा तो ये हो गया। और अगर 4 के लिए बोलेगा, सेट बी का एलिमेंट है ना 4,
सेट बी का एलिमेंट जो बी है, जो सेट बी को बिलोंग्स बी करता है, वो एलिमेंट बी क्या है, ये सभी एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। मतलब ये जो जो एलिमेंट जिसके साथ मैपिंग कर रहा है, सेट ए का जो एलिमेंट इसके साथ मैपिंग कर रहा है, तो बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का इमेज हो जाएगा। और ए का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का प्री इमेज हो जाएगा। जो जिसके साथ एसोसिएट कर रहा है बस उसी का इमेज और प्री इमेज होगा। क्या यहां पे हम, चलिए सबसे पहले तो इमेज प्री इमेज का ही बात कर लेते हैं। और एक चीज यहां पे क्या बोल देंगे, 4 क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। किसका, किसके साथ मैपिंग कर रहा है, उसका। 4 1 से मैप हो रहा है तो 4 इमेज हो जाएगा ए का, 3 इमेज हो जाएगा बी का, 5 इमेज हो जाएगा सी का, 6 इमेज हो जाएगा डी का। ए क्या होगा फिर, ए प्री इमेज होगा किसका, जिसके साथ मैपिंग कर रहा है उसका। ए प्री इमेज हो जाएगा 4 का, बी प्री इमेज हो जाएगा 3 का, सी प्री इमेज हो जाएगा 5 का, डी प्री इमेज हो जाएगा 6 का। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 4 इज द इमेज ऑफ ए। 4 इमेज हो जाएगा ए का। 3 अगर मान लीजिए 5 बोले, 5 क्या है सी का, 5 सी का क्या है, 5 इमेज है सी का। चलिए 5 इज द इमेज ऑफ सी। और अगर हम ये बोले कि डी क्या है 6 का, तो डी तो प्री इमेज है ना, किसका, जिसके साथ मैपिंग हो रहा है उसका। डी के लिए बोलोगे तो डी इज द प्री इमेज ऑफ 6। भैया देखो एक बात तो आप ध्यान में रखो, एक बात याद नहीं रख सकते हो क्या, एक बार समझ लो, इमेज कौन है, प्री इमेज कौन है। अगर ये इसका इमेज है तो ये इसका प्री इमेज होगा। रिवर्स गियर में भी यहां पे रिएक्शन हो रहा है, मतलब इमेज कौन होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। ये फिक्स करो माइंड में, इमेज और प्री इमेज में गड़बड़ मत कर देना। कभी सेट ए के एलिमेंट को इमेज मत बना देना और सेट बी के इमेज को प्री इमेज मत बना देना। सेट बी का एलिमेंट को इमेज बोला जाएगा और सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज बोला जाएगा। ये बात फिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात यहां पे ये देख लीजिए, ये तो मैपिंग भाई ए के साथ 4 क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। बी के साथ 3 मैपिंग कर रहा है। बी के साथ 3 नहीं, बी 3 के साथ मैपिंग कर रहा है, क्रॉस उधर तरफ है ना। सी 5 के साथ मैपिंग कर रहा है। उसी तरीके से 3 इमेज हो जाएगा बी का, बी प्री इमेज हो जाएगा 3 का, 4 इमेज हो जाएगा ए का, ए प्री इमेज हो जाएगा 4 का। ये सब बातें आपको समझ लेना चाहिए बहुत अच्छा तरीका से। यही वो पॉइंट, ये डिफिनीशन लिखा हुआ है। इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि कौन किसका इमेज, कौन किसका प्री इमेज होगा। एक बात अपने से छूट रहा है, क्या छूट रहा है, बी को और क्या बोल सकते हैं, और बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए, बी इज इक्वल टू एफ ए। क्या मतलब है इसका, अगर ये ए मैपिंग किया 4 के साथ तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू एफ, 4 इज इक्वल टू एफ ए, एफ ए। 4 इज इक्वल टू एफ ए का क्या मतलब हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एफ ए का मतलब है 4 क्या है, फंक्शन का वैल्यू है ए पे, फंक्शन का वैल्यू है ए पे। 4 क्या है, यहां पे 4 को हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। अगर कोई बोलेगा 5 इज इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं, तो 5 को क्या बोला जाएगा, 5 हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी। भाई जो जिसके साथ मैपिंग कर रहा है वही उसका वैल्यू हो जाएगा।
C5 के साथ मैपिंग कर रहा है तो 5 क्या है, वैल्यू है फंक्शन का C पे। A4 के साथ मैपिंग कर रहा है तो 4 क्या बोला जाएगा, 4 वैल्यू है फंक्शन का A पे। B3 के साथ मैपिंग कर रहा है तो 3 क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का B पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहां तक, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार पॉज कर लीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहले तो ये बताना है आप लोगों को, अब एग्जाम्पल जो लिया जा रहा है उस एग्जाम्पल में आप ये बता दीजिए कि भैया ये फंक्शन है कि नहीं है। और अगर फंक्शन नहीं है तो बात वहीं खत्म। अगर ये फंक्शन है तो इमेज कौन होगा, प्री इमेज कौन होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना पे कौन हो रहा है, वो चीज आपको बताना है। फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। ये सेट ए सेट बी हो जाएगा, एक्स वाई जेड एस। कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई 1 2 3 4 5। चलिए एक्स 1 के साथ मैपिंग किया, y2 के साथ मैपिंग किया, z भी 2 के साथ मैपिंग किया, s भी 2 के साथ मैपिंग किया। क्या ये फंक्शन है क्या? सर यहां तो 3 एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर लिया, ये फंक्शन कैसे होगा? आपको ये नहीं देखना है कि इसका कितना एलिमेंट इसके कितने एलिमेंट से मैपिंग किया, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि इसका कोई भी एक एलिमेंट किसी दो से तो मैपिंग नहीं कर रहा है। अगर कंफ्यूजन हो टेबुलर फॉर्म में लिख के चेक कर लो। x केवल 1 के साथ आया, y केवल 2 के साथ आया, z केवल 2 के साथ आया, s केवल 2 के साथ आया। भैया ये y अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, z अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, s भी अपने लिए। इसको मतलब ये नहीं है कि हम इससे मैपिंग हो रहे हैं तो ये दोनों भी तो है तो हम फंक्शन नहीं होंगे, नहीं, ये तो एक फंक्शन है। तो ये क्या बोल देंगे यहां से, ये तो एक फंक्शन हो जाएगा a to b। फंक्शन अगर ये है तो इमेज कौन कौन होगा, प्री इमेज कौन कौन हो जाएगा। इमेज के लिए अगर बात करें अपन, इमेज के लिए बात करें तो सेट बी का एलिमेंट इमेज होगा। जो एसोसिएशन में आ रहा होगा सिर्फ वही। क्या इमेज के लिए हम 1 2 3 4 5 सभी को ले ले, क्या नहीं। 1 और 2 केवल मैपिंग में जा रहा है, एसोसिएट हो रहा है सेट ए के एलिमेंट के साथ, तो 1 और 2 केवल इमेज होगा। 1 और 2 इमेज हो जाएगा। प्री इमेज का बात करें तो अब क्या बोलोगे? प्री इमेज का अगर बात करूं तो प्री इमेज सेट ए का एलिमेंट होता है, एक्स वाई जेड एस हो जाएगा, एक्स वाई जेड एस हो जाएगा प्री इमेज। अब देखिए इमेज प्री इमेज आपको पहचानना आना चाहिए। सेट बी का वही एलिमेंट सिर्फ इमेज होगा जो एसोसिएशन कर रहा होगा, जो एसोसिएट हो रहा होगा सेट ए के साथ। और प्री इमेज के लिए तो भैया फंक्शन होगा तभी इमेज या प्री इमेज होगा, और सेट ए का सारा एलिमेंट को करना ही पड़ेगा एसोसिएशन। और क्या बोल सकते हैं आप? इमेज प्री इमेज, कौन किसका इमेज प्री इमेज है ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 क्या है, इमेज है किसका, एक्स का। 2 क्या है, इमेज है किसका, वाई का। 2 क्या है, इमेज है जेड का। 2 क्या है, इमेज है एस का। प्री इमेज के लिए भी वही बात चलेगा, जो जिसके साथ जा रहा है उसका वो प्री इमेज हो जाएगा। अब अगर 2 इजकल टू हम बोल दें, 2 इजकल टू एफ वाई हो जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन है। 2 क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वाई। भैया ये तो 3 के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 इजकल टू एफ एस एफ जेड कुछ भी ले सकते हैं। अगर 2 इजकल टू आप एफ जेड लेते हैं तो ये भी तो, इसको तब क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे वैल्यू ऑफ
फंक्शन एट z। भाई 2 इक्वल टू एफ वाई लिया तो 2 को हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वाई बोलेंगे, और 2 इक्वल टू एफ जेड अगर आप ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जेड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए और सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा, ए बी सी डी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपका मैपिंग कुछ इस तरीके से कर रहा है। ये सभी क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। मैपिंग 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 मैपिंग। क्या ये फंक्शन है क्या? सर सेट ए का सारा एलिमेंट तो केवल 3 से मैपिंग कर लिया, 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है। हमको उससे लेना देना नहीं है। ए 3 के साथ केवल जा रहा है, बी 3 के साथ जा रहा है, सी 3 के साथ जा रहा है, डी भी 3 के साथ जा रहा है। तो ये तो फंक्शन बिल्कुल है, फंक्शन है। यहां पे क्या बोल देंगे, ये एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन है ए से बी में। इमेज प्री इमेज क्या क्या हो जाएगा, इमेज तो केवल एक होगा और वो 3 होगा, इमेज तो 3 हो जाएगा। प्री इमेज क्या हो जाएगा, प्री इमेज आपका हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर आप 3 इजकल टू बोलिएगा तो आपको जो लेना है वो ले सकते हैं। 3 इजकल टू एफ ऑफ ए ले सकते हैं, 3 इजकल टू एफ ऑफ बी ले सकते हैं, 3 इजकल टू एफ ऑफ सी ले सकते हैं। मतलब अगर एफ ऑफ ए के लिए बात करें तो 3 वैल्यू है फंक्शन का एट ए पे, 3 वैल्यू है फंक्शन का एट बी पे, 3 वैल्यू है फंक्शन का एट सी पे, 3 वैल्यू है फंक्शन का एट डी पे। ये बात है, 2-3 पॉइंट है, अपने को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एग्जाम्पल ले लेंगे, इसको यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए थ्री सेट ए हो जाएगा, सेट बी हो गया, ए बी सी डी 1 2 3 4। अब क्या करें इसको, क्या ये एक फंक्शन है क्या? क्या ये एक फंक्शन है? यहां जो आप देख रहे हैं, यहां जो जिस तरीके का सिचुएशन है, क्या वही चीज वहां लिखा हुआ है? ए बी सी डी केवल 3 से है, और यहां क्या है, ए 1 2 3 4 के साथ आ रहा है। ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जो है 1 के साथ आ गया, 1 2 के साथ भी आ रहा है, 1 3 के साथ भी आ रहा है, 1 4 के साथ भी आ रहा है। तो ये तो एक यूनिकली एसोसिएशन नहीं हुआ ना, यूनिकली एसोसिएट हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। कट कर दो, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज ए इज नॉट यूनिकली एसोसिएटेड। चलिए फोर्थ ले लेंगे, चौथा। सेट ए सेट बी, ए बी सी डी 1 2 3 4। ए 1 के साथ जाएगा, बी 1 के साथ जाएगा, बी 2 के साथ जाएगा, डी सी 3 के साथ जाएगा, डी भी 3 के साथ जाएगा। क्या ये फंक्शन है क्या? ए केवल 1 के साथ गया,
बी 1 के साथ गया, फिर बी 2 के साथ चले गया, सी 3 के साथ गया, डी 3 के साथ गया। फंक्शन नहीं है, एक ही वजह है कि बी जो है वो दो दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है। यहां पे ए 1 के साथ केवल जा रहा है, लेकिन बी जो है, बी तो 1 और 2 दोनों के साथ एसोसिएट हो जा रहा है। सी 3 के साथ केवल एसोसिएट है, डी भी 3 के साथ केवल एसोसिएट है, फंक्शन नहीं है। चलिए 5th नंबर, ए बी सी डी 1 2 3 4। ए 1 के साथ गया, बी 3 के साथ जा रहा है, एंड डी 2 के साथ जा रहा है। क्या ये फंक्शन है क्या? भाई ए भी 1 के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है, बी भी 3 के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है, सी है नहीं तो डी भी 2 के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है। मतलब सेट ए का जो भी एलिमेंट एसोसिएटेड है सेट बी के साथ वो तो यूनिकली है, लेकिन सभी एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। सभी सेट ए का सभी एलिमेंट मैपिंग करना चाहिए फंक्शन होने के लिए। सी तो मैपिंग कर ही नहीं रहा है, सी तो एसोसिएट हो ही नहीं रहा है, तो ये तो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सी एसोसिएट नहीं कर रहा है। अगर आप बोलो कि सर लिख दो दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज सी इज नॉट मैपिंग, मैपिंग एसोसिएटेड, बात बराबर। चलिए एक और ले ले क्या? चलिए एक और ले लेते हैं 6th नंबर, पी क्यू आर एस, सेट ए सेट बी 3 4 6 8। क्यू जो है आपका क्या ये एक फंक्शन है क्या? बिल्कुल फंक्शन है, यूनिकली एसोसिएटेड है क्या? पी तो 3 के साथ है केवल, क्यू 8 के साथ है केवल, आर केवल 3 के साथ है और एस केवल 8 के साथ है। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। भाई पी केवल 3 के साथ है, हालांकि आर भी 3 के साथ है, वो अपने को नहीं देखना है। पी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। पी 3 के साथ है, आर भी 3 के साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल पी का एक एलिमेंट इसके दो के साथ नहीं होना चाहिए, इसका दो क्या पूरा का पूरा एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो एक फंक्शन है। अगर इमेज का बात करोगे, इमेज क्या क्या हो जाएगा? इमेज तो भैया सेट बी का एलिमेंट होता है, 3 और 8 केवल इमेज होगा, क्योंकि जो जो एसोसिएशन हो में आ रहा है, जो जो एसोसिएट हो रहा है वही केवल इमेज होगा। प्री इमेज क्या हो जाएगा? प्री इमेज हो जाएगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये आपका इंट्रोडक्शन बेस्ड आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फंक्शन में आप लोगों ने क्या क्या जाना, फंक्शन होता क्या है, सेट ए टू सेट बी में फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, सेट ए का ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए कुछ एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट के साथ। हमने बहुत बढ़िया तरीका से समझा कि सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट का क्या मतलब है।
कुछ एलिमेंट सेट बी के साथ होना चाहिए, उसका क्या मतलब है। इमेज को आप लोगों ने जाना, प्री इमेज को आप लोगों ने जाना, वैल्यू ऑफ फंक्शन को जाना, सभी चीजों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से जान चुका। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट सेशन में लेके आ रहे हैं डोमेन रेंज। जैसे आपने रिलेशन में डोमेन रेंज को डोमेन वहां नहीं पढ़ा था, डोमेन रेंज केवल देखा था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के लिए डोमेन रेंज और को डोमेन ऐड हो जाएगा। सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।